दोस्तों नमस्कार। अभी ठीक गांधी पार्क पर मैं खड़ा हूं, जहां पर कुछ समय पहले युवाओं का एक हुजूम उमड़ पड़ा था। 100 दिन बाद ठीक आज युवाओं ने आह्वान किया, जो सीबीआई जांच की मांग है अभी तक पूरी नहीं हुई। तमाम और भी मांगों को लेकर आज का आह्वान था कि गांधी पार्क के बाहर धरना दिया जाएगा। लेकिन ठीक इससे पहले जितने भी युवा हैं वो धरना देते, सुबह सुबह ही आज यहाँ पर धारा 144 लागू हो गई है। पूरी स्थिति में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि कितने यहाँ पर लोग पहुंचे धारा 144 के बाद और पुलिस प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। जुड़े रहिएगा। ये देखिएगा, आप सीधी तौर पर देख सकते हैं गांधी पार्क के बाहर तमाम पुलिस के जो जवान हैं वो खड़े हैं और इस बीच कुछ युवा, हालांकि धारा 144 लागू हो गई है लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कारण रहा, क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि लगातार कांग्रेस के भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ और उसके अलावा अन्य दल भी यहाँ पर संगठन भी धरना प्रदर्शन करेंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि युवा यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए आए और उन पर धारा 144 लागू हो गई। ये देखिएगा, कुछ बैठे हैं यहाँ पर। आप इनके हाथों में जो तख्तियां देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है उत्तराखंड मांगे सीबीआई, और उसमें लिखा हुआ है उत्तराखंड बेरोजगारों संघ के आंदोलन का 100वां दिन पूरा हो गया। एक सांकेतिक धरना यहाँ पर देना चाह रहे थे लेकिन पुलिस के लोग यहाँ पर देखे तमाम यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर धारा 144 लागू कर दी गई। हाथों में तख्तियां हैं जिसमें लिखा हुआ है उत्तराखंड में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। धारा 144 आज सुबह सुबह ही लागू कर दी गई है और धारा 144 में 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। ये देखिएगा, आखिर क्यों डर रही है इतना सरकार, किस वजह से इतना डर रही है, क्या कुछ कारण रहा कि आखिर युवाओं ने जो आह्वान किया था आज के लिए, आज धारा 144 सुबह सुबह लागू कर दी गई है। और तमाम यहाँ पर केवल देहरादून पुलिस ही नहीं, आसपास की, चाहे वो मसूरी से ले लें, चाहे वो विकास नगर से ले लें, चाहे वो रानी पोखरी से ले लें, सभी पुलिस यहाँ पर पहुंची है और बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस के लोग मौजूद हैं और कुछ गाड़ियां भी यहाँ पर मौजूद है, कुछ बसें भी यहाँ पर बुलाई गई हैं ताकि गिरफ्तारियां यहाँ पर की जा चुके। ये देखिएगा, चारों ओर यहाँ पर आप देख रहे होंगे पुलिस के जवान यहाँ पर जरूर आपको नजर आ जाएंगे। क्या डराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार कमेंट कर रहे हैं लोग कि डराने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा ताकि जो सीबीआई की मांग है वो पूरी ना हो पाए। युवाओं से भी जानने की हम लोग थोड़ा कोशिश करेंगे। भाई, क्या कुछ है, आज सुबह सुबह ही धारा 144 लागू हो गई है, क्या कुछ कारण मानते हैं कि तमाम धरने प्रदर्शन यहाँ पर हो? ये सीधे सीधे उत्तराखंड बेरोजगार संघ का खौफ है प्रशासन में, जो रातों रात धारा 144 लगा दी जाती है। ये उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं की आवाज को दबाने की एक साजिश है, उत्तराखंड में एक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की एक साजिश है, उत्तराखंड के युवाओं का शोषण करने की एक साजिश है, उत्तराखंड के युवाओं की मांगों को अनसुना करने की एक साजिश है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो प्रशासन बताए कि क्या ऐसी मुसीबत आई कि आपको रातों रात शहर में धारा 144 लगानी पड़ी। ऐसा कौन सा बवंडर शहर में खड़ा हुआ, ऐसा कौन सा आतंकवाद शहर में फैला जो आपने रातों रात धारा 144 लगा दी। ये सीधे सीधे युवाओं का एक खौफ है प्रशासन के अंदर, बेरोजगारों का एक खौफ है प्रशासन के अंदर और युवाओं के आवाज को, युवाओं के आंदोलन को कुचलने की एक साजिश है। इसके अलावा कुछ नहीं है। आपको कब पता चला कि धारा 144 लागू? अभी अभी जब हमने यहाँ गांधी पार्क में हम जब बैठे तो यहाँ पर स्पीकर से प्रशासन के लोग आते हैं और 144 का हवाला देते हैं, और इसलिए कि कहीं ना कहीं युवा और कुछ साथी हमारे डर भी चुके हैं 144 का नाम सुनकर, और इसीलिए, लेकिन 144 हो चाहे कोई सी भी धारा हो, हम अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और बैठे रहेंगे। आज पूरे दिन भर यहीं पे बैठे रहेंगे और आगे भी
जरूरत पड़ी तो हम फिर बैठेंगे, लेकिन हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। अगर शासन प्रशासन को इतनी फिक्र है, इतनी चिंता है, तो हमारी मांगों को जल्द से जल्द सुने। 100 दिन हो चुके हैं, आज तक आपके कानों में जूई तक नहीं रेंग रही है। हम सीधे सीधे आपसे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कोई हम अपने लिए कोई आपसे कोहिनूर का हीरा नहीं मांग रहे हैं, या कोई अपने लिए सरकारी सेवा नहीं मांग। बॉबी पवार नजर नहीं आ रहे हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के, क्या कुछ कारण अभी आएंगे? देखिए, बॉबी भाई भी हमारे बीच आने वाले हैं कुछ ही समय में, और मैं उत्तराखंड सरकार को ये भी चेताना चाहता हूँ कि जो आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो है युवा डर चुके हैं। अभी अभी जो है हमारे यहाँ पर एसले हॉल चौक पे इतनी छात्राएं पहुंची थी, पर लेकिन पुलिस प्रशासन के कुछ लोगों ने जो है उनको बोला है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, भीड़ लेके कहाँ जा रहे हैं, यहाँ तो धारा 144 लागू है। अभी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि धारा 144 लागू हुई। अरे भाई, कौन सा कानून का नियम पढ़ रहे हैं? बिना मैगजीन बिना पेपर में धारा 144 लागू नहीं है, और आप लोग सुबह यहाँ 8 बजे लगा रहे हैं साउंड स्पीकर कि यहाँ पे धारा 144 लागू है। ये कौन सा कानून है, कौन सा नियम चल रहा है कि जो है आप माइक से अनाउंस कर रहे हैं कि धारा 144 लागू है? अरे क्या यहाँ पर उत्तराखंड के बेरोजगार इतने अनपढ़ बैठे हैं जो आप लोग जो है साउंड में बोल रहे हैं कि धारा 144 लागू है? और जो यहाँ पर इससे थोड़ा सा आगे जाइए आप, वहाँ पर भी तो भीड़ भड़ाका है, वहाँ पर क्यों नहीं है धारा 144? हमारे उत्तराखंड बेरोजगार संघ के लिए कैसे धारा 144 लागू है? मैं शासन प्रशासन को ये चेताना चाहता हूँ कि आप लोग बेरोजगारों को अनपढ़ मत समझिए। जितने आप लोगों के जितने भी अंदर बैठे हैं भ्रष्ट कर्मचारी बैठे हैं, उनको भी हम ये चेताना चाहते हैं कि आप लोगों की भी लिस्ट बन चुकी है, कुछ ही दिन के बैठने के लिए जायज है। पर बॉबी पवार भी आ चुके हैं, इसका तौर पर देखिएगा, बॉबी पवार भी आ चुके हैं इनके बीच। बॉबी पवार भी सीधा यहाँ पर आ चुके हैं अभी, हालांकि गर्मी बहुत है और हीटिंग के कारण ये नहीं हो पा रहा है। जरूरत नहीं है कि आप कह रहे कि संख्या कम है। संख्या इसलिए कम है कि इन लोगों ने कल कोचिंगों में जाकर, लाइब्रेरियों में जाकर लोगों को धमकाया है, बच्चों को धमकाया है। कल बच्चों को धमकाने का इन्होंने लाइब्रेरियों में, कोचिंगों में जाकर काम किया है। और आज धारा 144 लगाने का मतलब, धारा 144 लगाने का मतलब लोकतंत्र की ये हत्या साफ दिख रही है, जीता जागता उदाहरण है। और मैं साफ कह दूं, ये इसलिए बचना चाह रहे हैं, इन्हें पता है कि अगर सीबीआई आई तो उनके राज खुलेंगे। जिन लोगों ने परीक्षा माफियाओं से परीक्षा पेपर बेच के जिन लोगों ने चुनाव लड़ा है, वहां से पैसे कमाए, चुनाव लड़ा है, पेपर बेच के पैसे कमाए हैं और ऊपर दिल्ली तक पैसा पहुंचाया है, उन लोगों की पोल खुलनी अगर सीबीआई आ गया। उत्तराखंड के युवा, उत्तराखंड के जो हमारे अभिभावक है, वो इस मामले को समझे। पूरी इस गंभीर मामला है, गंभीर मामला इसलिए कि अगर सरकार, उत्तराखंड बेरोजगार संघ अगर आंदोलन करना चाहता है, उनका आंदोलन को दबाना क्यों चाह रहे हैं? यहाँ पर मैं बता दूं, जीते जागते उदाहरण है, कांग्रेस ने कई बार कर दिया है, यूकेडी ने कई बार कर दिया है, तमाम अन्य संगठनों ने कई बार कर दिया है। उनकी ही भाजपा की कई विंग, वो चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे एबीपी हो, इन्होंने कई बार कर दिया है। क्या हमारे लिए स्पेशल ये कानून बनेगा? मैं तो ऐसे कानून पर थूकता हूँ जो कानून सिर्फ या तो व्यक्ति विशेष के लिए बना है। यदि कानून होगा तो पूरे देश के हमारे जो नागरिक है उनके लिए कानून होने चाहिए, और अगर व्यक्ति विशेष के लिए कानून है तो ऐसे कानून बिल्कुल भी इस चीज की हमें परवाह नहीं है। बॉबी, एक चीज बताइए, क्या बिल्कुल सीधे तौर पर बॉबी पवार ने आरोप लगाया उन पर कि भाई जो सीबीआई जांच रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि जो सीबीआई यहाँ पर आएगी तो जितने भी जो ये नेता हैं जो पेपर बेचकर चुनाव लड़े हैं, उनके भ्रष्टाचार की पोल खुल सकती है। तो इसलिए सीबीआई जांच रोकने की कोशिश की जा रही है और पुलिस प्रशासन को आगे किया जा रहा है। और सीधा तौर पर कहा है कि जो धारा 144 यहाँ पर लागू हुई है, केवल बेरोजगार संघ को रोकने के लिए यहाँ पर लागू हुई, कानून एक नहीं है सबके लिए। कांग्रेस ने भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, अभी हमने कुछ समय पहले देखा था, अन्य संगठन के लोग भी इसी चौराहे पर, इसी गांधी पार्क के गेट के सामने धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन उनके लिए कोई धारा 144 नहीं है। लेकिन आखिर बेरोजगार संघ के लिए ही क्यों जो है धारा 144 लागू है, ये देखिएगा। लगातार बॉबी पवार भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस में भी एक चीज हुई थी अभी, ये 35 बच्चों का क्या मामला है, ये आप